Akash Institute, one of the top coaching centers in Sri Vijayapuram. And if you're preparing for NEET or JEE and these competitive exams, then this place is a game changer. Personalized attention with small batch size and top faculty. Here, faculty have taught thousands of NEET and JEE toppers. 36 plus years of legacy in producing top rankers और हम यही expert coaching ले आए हैं आपके श्री विजयपुरम में। यहाँ हर स्टूडेंट को focused attention दी जाती है। Last year, the students cracked JEE, NEET and Olympiad top rank. If you are aiming for IIT, AIIMS or top engineering or medical colleges, Akash Sri Vijayapuram is your launchpad. Admissions open for this year 25-26. For more details, contact us today. जय हिंद, मैं यामीन न्यूज अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वक्त हम हमारे शहर से विजयपुरम के ग्रामीण क्षेत्र में खड़े हैं एंड जगह है नमूना घर ग्राम। नमूना घर बस्ती में हम आए हैं आज एक बहुत ही स्पेशल प्रोग्राम के लिए। हम आपको बता दें कि आज से 1.5-2 साल पहले भी हम यहाँ पर आए थे और हमने इसी घर की कवरेज आप लोगों को दिखाई थी। हम आपको बता दें कि ये घर जो है जगदीश जी का घर है एंड वैसे पेशे से वो एक प्राइवेट वर्कर है, एक फर्म में काम करते हैं, मगर नाबार्ड ने जो है एक फ्लोरिकल्चर का एक कार्यक्रम रखा था जहां पे उन्होंने बताया था हमारे द्वीपों के किसान भाइयों को कि किस तरीके से वे अपनी आमदनी को बढ़ा सकते हैं और नारियल सुपारी जो अमूमन तौर पर जिस प्रकार की खेती होती है उसके अलावा वे एक्स्ट्रा इनकम के लिए कुछ और भी कर सकते हैं। उसी वक्त नाबार्ड और कैरी के साइंटिस्ट ने बताया था कि हेलिक्विनिया जो एक फूल होती है, फ्लावर होती है, जिसका इंटरनेशनल मार्केट में काफी डिमांड भी होता है, उस बारे में किसान भाइयों को प्रेरित करने की कोशिश की कि वे जो है इसकी खेती करें। तभी जगदीश जी ने जो है इस पर अपनी इच्छा जताई थी और इनके पास इनका काफी बड़ा बगीचा है। नाबार्ड के ऑफिशियल्स एंड कैरी के साइंटिस्ट वे यहाँ पर आए थे और उन्होंने विजिट किया था उनके बगीचे में एंड उन्हें जो है उनको जो इंस्पायर भी किया कि वे जो है हेलिक्विनिया की प्रोडक्शन करें। और तब ये ऑलमोस्ट 3 साल पहले की बात है, तब जगदीश जी ने जो है पहली बार अपने बगीचे में हेलिक्विनिया लगाने का उन्होंने विचार किया था आज से 2 साल पहले। उस साल वो शुरुआती था, 8-9 महीने तो इस पौधे को उगने में हो गया था, तो वो साल ऐसे ही चला गया। पिछले साल हमें सूत्रों से और जगदीश जी के माध्यम से पता चला कि उनकी अच्छी प्रोडक्शन हुई थी हेलिक्विनिया की एंड उन्होंने जो है मार्केट में, यही लोकल मार्केट में उसकी बिक्री भी की थी एंड फिर इस साल उन्होंने अपने हेलिक्विनिया का प्रोडक्शन है उसकी रेंज को काफी बढ़ा दिया। काफी बड़ा बगीचा है, अभी हम वहां जाएंगे भी उनके साथ में एंड उन्होंने पूरे अपने बगीचे में कई जगह पर जो है हेलिक्विनिया के फ्लावर्स लगाए। तो वही हम आज उनसे मिलने आए हैं कि ये पिछले 2-3 सालों में उनकी कैसे प्रगति हुई है हेलिक्विनिया फ्लावर्स को लेकर और उनकी क्या आशाएं हैं। और वे हमारे द्वीपों में और भी बहुत सारे किसान भाई हैं जिनकी आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं है और ये हेलिक्विनिया जो फूल है इसे उगाने के तरीके, किन किन बातों का ध्यान देना, ये सारी बातें हम उनसे पूछेंगे। तो चलिए, जगदीश जी का घर है, हमारा इंतजार ही कर रहे हैं, तो चलिए जगदीश जी से मिलते हैं आगे की बातचीत के लिए। तो जगदीश जी, आपका पूरा बगीचा आपका है? ओके, और वो पॉन्ड भी हमारा ही। बहुत खूबसूरत है। इसमें क्या कमल का फूल भी उगता लगता है? वाटर लिली भी है, कमल तो नहीं है, लोटस नहीं है। ओके, लोटस लगाने का प्लान बना रहे हैं। ओके ओके, वो जो फैला फैला पत्ता है वो वाटर लिली है? लिली है। ओके ओके, काफी अच्छा। नारियल, केला, सुपारी, हर चीज का प्लांटेशन दिख रहा है हमें यहाँ पे। ये हॉर्टिकल्चर वाला गार्डन है और ये इसके बीच में, इसका नीचे जो पार्शियल शेड में, छाया में हेलिक्विनिया का आपने हेलिक्विनिया उगा ही दिया आखिर? कितना समय लगा आपको? ये अभी 3रा साल है। 3रा साल में इतना अच्छा हो गया है। ओके, पहला और दूसरा साल में? पहला साल में तो पौध लगाया, उसको 6-8 महीने ही लग गया। फिर हमारे वहाँ गर्मी थोड़ा ज्यादा हो जाता कभी कभी, तो गर्मी का वजह से थोड़ा सा मुरझा गया था। फिर अगला बारिश में फिर आया खिल के और इस बारिश में बहुत सारा फूल है। ओके, कितना एरिया में आपने हेलिक्विनिया लगाया हुआ है? ये करीब 2000 स्क्वायर मीटर में हेलिक्विनिया। यहाँ और कहाँ पर है? और है सामने। चलिए चलिए, तो हेलिक्विनिया उगाने के लिए आपको किन किन चीजों का विशेषकर ध्यान देना पड़ता है? ये 0 इन्वेस्टमेंट वाला है, सिर्फ पौध लगाने से और थोड़ा से रख रखाव करने से ही हो जाता है। रख रखाव जैसे क्या? रख रखाव मिलने से इसमें मिट्टी चढ़ाना, धूप के समय में उसका बगल में मल्चिंग करना। ओके, और ये कब कब इस तरह फूल देता है? इसका कोई मौसम होता है? पूरे साल भर देता, सिर्फ बरसात में, धूप में, हर मौसम? थोड़ा कम हो जाता है, उस समय पानी का जरूरत है। अगर सिंचाई कर सकते हैं तो
अच्छे से फुल हो गया। वाह। और ये देखो, इसके इतना बड़ा बड़ा पेड़ होता है इसका। अंदर वो लाल रंग का भी दिख रहा है। कितने अलग अलग प्रकार के ये होते हैं इसके कलर्स? 14 वैरायटी में फूल आ रहा है। 14 वैरायटीज में। ओह माय गुडनेस, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। वैरायटीज में इनके डिजाइन वगैरह अलग होते हैं या 14 वैरायटीज ऑफ कलर्स होते हैं? कलर होता है, डिजाइन अलग होता है। अच्छा, कलर अलग होता है, डिजाइन अलग होता है। ये देखिए अलग तरह का है। एग्जैक्टली, ये एक और है। ये पूरा बगीचा आपने हेलोकेनिया से भर दिया है। नारियल सुपारी के छांव में ये पेड़ को अच्छा से उगा सकता है। अच्छा, जैसे खुले धूप में नहीं उगा सकते? धूप में भी होगा थोड़ा, हाँ। लेकिन उससे ज्यादा असल में हम लोगों को मिक्स क्रॉप करना चाहिए। ओके। तो उसमें क्या होता है, ज्यादा फायदा हो सकता है। ज्यादा फायदा होने के लिए ये देखो, ये भी एक अलग वैरायटी है लग रहा है। हाँ जी। तो लास्ट ईयर जो प्रोडक्शन हुआ था आपका, उन फ्लावर्स का आपने क्या किया? बहुत सारा बुके बना के डिपार्टमेंट्स में और प्राइवेट में भी बेचा वाह। और फूल वाले को भी दिया। हाँ हाँ। हमारे यहाँ जो पंचायत में जो कार्यक्रम होता उनमें उसमें भी भी उन लोग ऑर्डर देते लेके जाते हैं। वाह। पिछले दिनों एयरपोर्ट में भी कुछ डिपार्टमेंट का ऑर्डर था जो अंडमान में आपके अलावा और कोई हेलिकोनिया उगा रहे हैं? मैंने सुना कि बिडनाबाद में कोई शांति मैडम है, वहाँ के एक्स प्रधान थी, उनके पास कुछ है। ओके ओके। पर इतने लार्ज स्केल में, इतने बड़े एरिया में शायद आप ही उगा रहे हो। और ये उगता कैसे? फिर आपने अगर दूसरी बार इसको उगाना है तो फिर आप क्या करते हो? इसके डंडियां लेते हो या बीज होता है, क्या होता है? इसके बगल में देखिए ये चारा है। हाँ जी। चारे को इधर से निकालना और एक जगह प्लांट करने से हो जाएगा। ओके। ये केला पेड़ प्रजाति के हैं और एक बार एक फूल हो गया तो ये मुरझा, एक कट जाएगा। ये काटते हैं हम लोग इस तरह, इसको काटने के बाद ये समाप्त हो जाती है। लेकिन इसके बगल में इस तरह खिल के, एक के बगल से 3-4 और खिल के आते हैं अपने आप ही? अपने आप। आपको कुछ करने की जरूरत कुछ नहीं? करने की जरूरत नहीं। अमेजिंग, बहुत बढ़िया। वहाँ दूर दूर तक आपने लगा रखा है। सारे बगान में इसके लगाने का एक दूसरा फायदा भी है जी। सुपारी के नीचे केला होने से हाँ। वो बगान में जो है पानी का कमी नहीं रहता बोलते हैं। अच्छा। और ये भी केला प्रजाति का है। ये हाँ। भी बगीचा में नमी बना के रखता है। और ओके। एक तो ये देखिए एक अलग, ये डिफरेंट वैरायटी का है। तो पर पीस देते हो? पर पीस कितना पड़ता है अंदाजन फिर भी आपके अनुसार? यहाँ लोकल मार्केट में इसका कीमत कम है। ओके। लेकिन मेनलैंड में जो हमारे जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, केरी और नवाद के जो साइंटिस्ट हैं, बिल्कुल। उन लोगों ने बोला कि वहाँ के एक बुके जो बनाने से जिसमें 15-20 फूल होता, 2,500-3 हजार रुपया होता। यहाँ कितने में दे रहे हो आप? एक 500 रुपया करके मैंने बुके बेचा है। और सारे डिपार्टमेंट वाले और सारे प्राइवेट लोग बहुत पसंद करे। तो खाली बुके में जाता है या सिंगल पीस भी जाता है? सिंगल पीस कुछ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट मेला के लिए वो जो वॉल सजाने के लिए लिया था। ओके ओके। और बाकी उनके पास भी है, तो कुछ वैरायटी उन कलर कम था तो हमारा पास से लेकर गए थे। ओके ओके, नाइस। और वो नीचे नीचे तक लगा रखा है आपने? लगा के रखा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्योंकि ये कोई भी किसान उगा सकता है, क्योंकि बगीचा में सुपारी नारियल के बीच में आराम से उग जाता है। उसके बीच में ये 2 पेड़ों का बीच में काफी डिस्टेंस रहता है, वो जगह में हम लोग खाली जमीन का इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे याद है जब हम लोग नाबार्ड के पूरी टीम के साथ यहाँ पे आए थे और जब आपने पहला प्लांटेशन किया था यहाँ पे, और तब ये कहा गया था कि हेलोकिनिया लगाना मतलब मिलियनर बन जाना, लखपति बन जाना। तो क्या लग रहा है आपको कि इस तरीके से आप हेलोकिनिया उगाते रहोगे तो आपकी आमदनी में बढ़ोतरी होगी? जरूर होगी। ना सिर्फ मेरा बल्कि मेरा ऐसा सोचना है। और जो कैरी के साइंटिस्ट और जो नाबार्ड के मैनेजर थे, वो जनरल मैनेजर, उन लोगों का दूरदृष्टि में ये था कि ये यहाँ से एक्सपोर्ट हो सकता है, जिसका पूरा दुनिया भर में डिमांड है। और सिर्फ थाईलैंड में ही इसका वो उगाया जाता है प्रोफेशनली। और जो अंडमान और थाईलैंड का एक ही जैसा वेदर है, थाईलैंड से भी ज्यादा अच्छा और नेचुरली उगता है और 0 इन्वेस्टमेंट है। तो यहाँ का जो बाकी किसान है, उन लोग अगर अपना बगीचा में लगाएंगे तो उनका माली हालत में भी सुधार होगा और अंडमान से एक्सपोर्ट होके एक अंडमान का नया नाम हो सकता है। डायरेक्टली अभी आपको कोई ऐसा वो मिला है, एक्सपोर्टर्स मिले जिनके संपर्क में आप हो कि आप जितना भी फूल उगता है डायरेक्टली उनको दे दे, बजाय इसके कि यहाँ वहाँ दे? अगर आप इकट्ठे अगर उन एक्सपोर्टर्स को दे तो आपको आमदनी भी अच्छी होगी
और आपका प्रोडक्शन भी जल्दी निकलेगा। जब मैं शुरुआत किया था उस समय एक फ्लावर कॉन्फ्रेंस हुआ था, उसमें बायर्स आए थे मेनलैंड से, उनके साथ मैं अभी भी टच में हूँ। चेन्नई का 2 जन है और बैंगलोर का 1 जन है। उन लोग अभी भी तैयार है, जितना भी फ्लावर होगा उन लोग लेने के लिए तैयार है, पर उनका एक शर्त है, मिनिमम 1000 कट फ्लावर एक दिन में होना, एवरी डे। लेकिन वो तो नहीं लग रहा मुझे यहाँ। तो एक दिन में उतना सारा फ्लावर निकालना एक जन का बस का बात नहीं है। अगर यहाँ में कुछ और किसान ऐसा आ जाए तो ये उनका भी आमदनी हो सकता है और हम लोग यहाँ से एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। राइट। ये जो बहुत सारे मुझे खाली जगह भी दिखाई दे रहा है, वहाँ पे क्यों नहीं लगाया आपने? अभी ये बारिश में मल्टीप्लाई करेंगे। अभी मल्टीप्लाई करने के लिए चारा सब निकाल के रखा है और मेनलैंड से भी बहुत सारा अमेज़न और सब जैसे दूसरा वैरायटी का चारा मंगाया है और नर्सरी बनाकर रखा है, उसमें अभी लगाएंगे। उसमें हेलिकोनिया के तो क्यों नहीं आप इसके ट्रैक्स बनाते हो? क्योंकि आप इस तरीके से यहाँ वहाँ सब वो कर दोगे तो फिर आप ही को बिनने में तकलीफ होगा ना। जैसे अगर आपने ट्रैक्स बना दिया जी तो आपको नहीं बनाए, और अभी बाकी और जगह में थोड़ा और प्रोफेशनली लगाने के लिए प्लान में है, योजना है। और कैरी के साइंटिस्ट भी अभी आएंगे, उन लोग लेआउट बनाकर देंगे और कुछ प्लांट और नया नया लिए हैं, उसको भी लगाएंगे। इसका फ्लावरिंग का बेस्ट सीजन ऐसा कुछ है या साल भर कभी भी उगता रहता है? साल भर उगते रहता है। कोई पर्टिकुलर ऐसा टाइम नहीं है? बारिश के समय में थोड़ा ज्यादा पानी की वजह से इसको पानी ज्यादा चाहिए। ओके। और लेकिन हमारे यहाँ अंडमान में ज्यादा सेल होता है टूरिस्ट सीजन में, वो अक्टूबर नवंबर दिसंबर में। उस समय तो पौधे अच्छा से रह जाता, फूल भी मिल जाता, लेकिन उसके बाद में भी जो धूप के समय में इसका प्रोडक्शन थोड़ा कम हो जाता, पानी की कमी की वजह से। लास्ट ईयर अगर आप चाहें तो हमें बता सकते हैं कि लास्ट ईयर अंदाजन आपको मोटा मोटी कितना इनकम हुआ होगा? पिछले बार तो इतना ज्यादा फ्लावर नहीं लगा था, फिर भी मुझे एक करीब 20,000 रुपए का मैंने सेल किया है पूरे साल भर में जी। और मैंने मेनलैंड में देखा था कि लोग जब शादी वगैरह में जाते हैं तो फूलों का बुके देते हैं, तो मैंने भी ये ट्रेंड बनाया कि मैं भी जहाँ जाता हूँ तो अपने साथ में अपना बगान का बुके लेकर जाकर देता हूँ। एग्जैक्टली। इस साल क्या अनुमान है आपका? कितना आपका सेल्स हो जाएगा? इस बार थोड़ा फ्लावर ज्यादा है, उम्मीद है उससे डबल नहीं होने से 1.5 गुना तो होगा। दूसरी बात यह है कि इसमें कोई खर्च नहीं है। मैं 3 साल पहले में इसको इन्वेस्ट किया था और उसी से बढ़ के आ रहा है, अपने आप आ रहे हैं। ज्यादा खर्चा नहीं है इसमें, कोई पेस्टिसाइड अलग से जो हम लोग रासायनिक खाद दवाई की जरूरत नहीं देने का जरूरत नहीं है, कोई खाद दवा देने का जरूरत नहीं, सिर्फ रख रखाव करने से हो जाता है। ओके। अभी आप कह रहे हो ना इसी से चारा फूट कर अपने आप बगल में उग जाता है, तो जब ये नया चारा उगता है तो उसको तो मिट्टी चढ़ाना पड़ता होगा कि वो अपने आप हो जाता है? अपने आप हो जाता है, बस उसको लेके दूसरा और एक जगह में मल्टीप्लाई करना, लगाना अगर बढ़ाने के लिए। ओके। मैं 450 चारा से शुरुआत किया था, लेकिन अगर मैं अभी चाहूँ तो 450 नहीं 500 चारा और निकाल सकता हूँ यहाँ से। तो ये जैसे एक पेड़ है ना, ये एक पेड़ हो गया, तो इसका चारा कहाँ पर है? इसका चारा ये देखिए साइड से आ रहा है, ये आया, ये तो एक आया है। अच्छा। ये भी आया है चारा, ये बगल से आते रहेगा। एक निकाल के अब अलग अलग जगह लगाते हैं और वो फैलता जाएगा। तो ये इस हेलिकोनिया प्रोडक्शन करना, इसके बारे में सबसे पहले आपको किसने बताया था? नाबार्ड की तरफ से शायद ये पता चला था आपको? नाबार्ड की तरफ से किसानों के लिए फ्लोरिकल्चर का एक कॉन्फ्रेंस था। जी हाँ। उसमें उन लोगों ने बुलाया था और उसमें ये बताया था। ओके। ये देखिए एक अलग वैरायटी उसमें बताया था। और जब उन्होंने उसमें बताने के समय में मैं बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट था। मुझे याद है, मैंने वो कॉन्फ्रेंस भी कवर किया था, फ्लोरिकल्चर वाला, एंड आप काफी एक्साइटेड थे शुरुआत से ही इस फूल को जानने के, इसको उगाने के लिए। क्योंकि मैंने देखा था कि जिला परिषद भवन में एक गमला में इसको लगाया हुआ था, उसमें से एक चारा मैं माली से पूछकर लेकर आया था। तो वो एक गमला में लगाने से गमला से भर के बाहर भी झाड़ हो गया था और अपने आप कुछ बिना मेहनत के, बिना खाद पानी के। तो उसी से मुझे आत्मविश्वास बढ़ा था। अच्छा। कि ये आराम से उगाया जा सकता है। ओके। और इसमें फायदा भी मिल सकता है। फिर मैंने इंटरनेट पर भी काफी स्टडी किया था। ओके। तो फिर मैंने देखा कि इसमें काफी आमदनी भी हो सकता है और इसका वेदर कंडीशन और मिट्टी का जो बाकी सब
सुइटेबल है, अंडमान में ये अच्छा से उगाया जा सकता। ओके। तो फिर मैंने इसका शुरुआत किया और जो उस समय भी आपने पहले कवरेज किया था, बिल्कुल बिल्कुल। और आज देखिए अच्छा से ब्लूमिंग हो रहा है और इसमें आमदनी भी शुरुआत हो गया है। हम चाहेंगे कि आप हमारे अंडमान के दर्शकों को, खासकर जिनके पास जमीन वगैरह है एंड कृषि उद्योग से जुड़े हुए हैं, उन लोगों के जरूर कुछ ना कुछ दो शब्द जरूर कहें। मैं अंडमान के सारे किसानों को, खास करके जो हमारे सिटी श्री विजयपुरम के आसपास रहते हैं, जो आसानी से एयरपोर्ट तक पहुंचा सकते हैं, ऐसे लोगों से गुजारिश करता हूं कि वो अपने बगीचा में जितने भी खाली जगह है, इसमें हेलिकोनिया को चारा को भर दे, और इससे उनका बगीचा का भी जो वातावरण है वो अच्छा हो जाएगा, सुंदर हो जाएगा, और उससे उनको एक एक्स्ट्रा इनकम मिल जाएगा। तो बगीचा नारियल सुपारी से तो फायदा होता ही होता है, और खाली जगह से इससे भी फायदा होगा, और मुझे लगता है कि नारियल सुपारी से भी ज्यादा फायदा इससे हो सकता है। और इसके लिए बायर्स का भी कमी नहीं है। मेनलैंड से लोग पूछते हैं, लेकिन हमारे पास में उतना ज्यादा उत्पादन नहीं है कि हम वहाँ भेज सकते हैं। अगर कुछ किसान मिल जाए और एक दिन में उनको 1000 फूल चाहिए, तो 3 लोग हैं, 3000 चाहिए, लेकिन अभी मैं एक दिन में 100 कटिंग ही निकाल सकता हूँ। तो कम से कम और 10 लोग होने से तो 10 गुना हो जाएगा, 1000 फूल हम एक जन को दे सकते हैं। अगर 30 लोग हो जाएगा तो फिर तीनों को पूरा कर सकते हैं। और इसका डिमांड बहुत ज्यादा है, 30 नहीं, उन लोग तो 10,000 15,000 का डिमांड कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास में प्रोडक्शन नहीं है। असल में लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं है, और ये इतना आसानी से उगता है, इसका इतना ज्यादा डिमांड भी है और दाम भी है। तो लोग अंडमान का एक अलग पहचान बना सकते हैं हम लोग, और लोगों का आमदनी भी इससे अच्छा हो सकता है। तो जगदीश जी ने शुरुआत कर दी है। आपको याद होगा तकरीबन 1.5-2 साल पहले हमने यहीं पे इनके बगीचे में आके नाबार्ड के जनरल मैनेजर, नाबार्ड की पूरी टीम, जब उन्होंने एक फ्लोरिकल्चर बेस्ड एक प्रोग्राम किया था, वो प्रोग्राम भी हमने आप लोगों के लिए कवर किया था, आप लोगों के समक्ष रखा था। कैरी के साइंटिस्ट भी आए थे वहां पे। एंड फिर जब जगदीश जी ने इच्छा जताई कि वे जो है इसका प्लांटेशन करेंगे, तो उन्होंने अपनी बातें नाबार्ड के सामने, उनके साइंटिस्ट के सामने रखी, एंड वे लोग जो है इनकी जगह को देखने के लिए यहाँ पर आए थे। वो कवरेज भी हमने आप लोगों को दिखाया था। एंड उस दिन शायद जगदीश जी ने ये नहीं सोचा होगा, या उन्होंने तो सोचा होगा, क्योंकि उनका पूरा प्लान था। उन्होंने एग्जाम्पल के तौर पे एक गमले में पहले उसे उगाया, एंड फिर उनकी दूरदृष्टि थी कि इसे कैसे किया जाए, और आज ये सफल होता हुआ हमें दिख रहा है। देखिए, इनका ये कहना है कि बहुत आसान है इसको उगाना, कोई ज्यादा खर्चा नहीं है, ना ज्यादा मेहनत है, बस चारा आपने डाल दिया, शुरुआती ध्यान आप दे दीजिए, थोड़ा रख रखाव कर दीजिए उसका, उसमें मिट्टी चढ़ाना वगैरह। बरसात हमारे अंडमान में इसकी कमी होती नहीं है, और ये जो है मिट्टी को उपजाऊ भी बनाती है। उसके अगल बगल जो पेड़ होते हैं, जैसे नारियल सुपारी, उसके लिए भी ये हेलुकेनिया प्लांट्स जो है खुद तो फूल देते हैं, जिससे हम लोगों का इनकम होता ही है, साथ में वे हमारे बगीचे में फल फूल रहे जो दूसरे पेड़ पौधे होते हैं, उनके लिए भी मिट्टी को और ज्यादा उपजाऊ बनाती है। तो कितनी फायदेमंद है। हम तो डेफिनेटली नाबार्ड, उनके पूरे कैरी के पूरे साइंटिस्ट एंड उन दिनों को भी धन्यवाद करेंगे जब ये पूरा प्लान यहाँ पे लाया गया था और हमारे किसान भाइयों के सामने रखा गया था, जहाँ से जगदीश जी को ये आइडिया मिला, और आज उन्होंने जो है उस आइडिया से अपने बगीचे में पूरा हेलुकेनिया उगा दिया है। इनका कहना है कि अगर और भी किसान इस तरीके से मिल जाए, जिनके पास थोड़ी बड़ी जमीन है, और वे जो है इसकी प्रोडक्शन करें, तो सब मिलके इतने सारे एक्सपोर्टर्स हैं जो इन फ्लावर्स को खरीदने के लिए तैयार हैं, मगर इनके पास उतनी मात्रा नहीं है। अगर हम सब मिलके, और भी सारे किसान मिलके इसे उगाएं, हमारे अंडमान की एक अलग पहचान भी बनेगी, और तमाम किसान भाई जो जगदीश जी के साथ जुड़ेंगे, उनकी इनकम भी बहुत होगी। आपको याद होगा उस वक्त कैरी के साइंटिस्ट ने कहा था, दिस इज अ फ्लावर विच कैन मेक यू अ मिलियनर। ये ऐसा फूल है जो आपको लखपति बना देगा, और ये बात सच भी है, क्योंकि इसके ऊपर अगर आप गूगल स्टडी करोगे, ये काफी महंगे होते हैं, और इंटरनेशनल मार्केट में इसकी डिमांड भी बहुत ज्यादा है और कीमत भी बहुत अच्छी है। देखा जाए तो उनका मेहनत ना के बराबर है। बस चारा एक बार डाल दिया, उसके बाद वो केले पेड़ की तरह अपने आप इसके चारे फूटते रहते हैं, और ये फैलता जाता है, और ये जो है उससे उन फ्लावर्स को लेकर बाजार में बिक्री करके एक्स्ट्रा इनकम भी कर लेते हैं। मेरा चाहत ऐसा है कि मैं चाहता हूँ कि अंडमान का हर जो किसान है वो उसका माली हालत में सुधार आए, और उसके लिए मैं बिल्कुल तत्पर हूँ।
और उनको जो भी जानकारी चाहिए, इवन अगर उनको कुछ चारा चाहिए भी तो मैं बहुत रीजनेबल रेट में उनको उपलब्ध करा सकता हूँ। और हर तरह का उनको तकनीकी सहायता दिला सकता हूँ और उनको आश्वासन देता हूँ कि ये जो फूलों का बेचने का दायित्व मैं खुद ले सकता हूँ। उनका पास जितना भी फूल उगेगा हजारों का तादाद में, मैं वो उनको बेचवा दूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। और क्या चाहिए आपको? और आप फूलों इनसे के बारे में विशेषता बताना चाहता हूँ। ये फूल एक अनोखा फूल है जो मुरझाता नहीं है। 1 सप्ताह तक अगर हम काट के रखिएगा वो मुरझाता नहीं, ना उसका कलर चले जाता, ना उसका रंग जाता, ना वो मुरझाता है। इतनी सारी खूबियां, और जगदीश जी पर्सनली हर तरह की सहायता देने को तैयार हैं। वे बस चाहते हैं कि हमारे अंडमान निकोबार में जो गरीब किसान हैं वे बढ़ चढ़ कर आए। अगर आपके पास जमीन है या आप जमीन लीज में भी ले सकते हो, वहां पे अगर इच्छा रखते हो हेलिकोनिया फ्लावर्स का प्रोडक्शन करने की, तो आप इनसे पूरी मदद ले सकते हो। जो जानकारी आपको चाहिए वो देने को जगदीश जी तैयार हैं, और साथ में वे चारा भी देंगे आप लोगों को एक रीजनेबल दाम में, ताकि आपके जेब को वो ज्यादा भारी ना पड़े। एंड आप सिर्फ उगाइए। अगर आपको इसको बिक्री करने में भी तकलीफ आ रही है, आपको मार्केट समझ नहीं आ रहा है, आपको नहीं पता चल रहा है कहाँ बेचना है, तो आप डायरेक्टली जगदीश जी को ही एक रेट में बिक्री कर दीजिएगा। आगे वो उसको एक्सपोर्ट कंपनीज के साथ जिनके साथ वे संपर्क में है उनको दे देंगे। तो आपकी भी आमदनी होगी, इनकी भी होगी, और सबसे बड़ी बात हमारे अंडमान निकोबार में एक अलग पहचान बनेगा कि ये हेलिकोनिया डेस्टिनेशन है। और ये मुमकिन भी है अगर और भी लोगों ने साथ दिया। हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे किसान भाई जो एक्स्ट्रा इनकम करना चाहते हैं और अंडमान को एक अलग पहचान दिलाना चाहते हैं, वे जरूर आगे आए। हम आप लोगों को स्क्रीन पर जगदीश जी का नंबर लगातार फ्लैश कर रहे हैं, आप उनसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो। किसी भी प्रकार की सहायता की जरूरत हो आप जगदीश जी से मिलिएगा। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि इस हेलिकोनिया की खेती में आप लोगों को जगदीश जी के अलावा कैरी से भी काफी मदद मिलेगी। जो हमारी सेंट्रल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है, एग्रीकल्चरल कृषि विभाग है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, और इसके अलावा नाबार्ड, इनके तरफ से भी आप लोगों को बहुत सहायता मिल सकती है। यहाँ तक कि आप लोगों को अगर इसमें लोन की जरूरत है वो भी मुहैया कराई जाती है नाबार्ड के तरफ से। तो आप अगर इच्छा रखते हैं तो कृपया जगदीश जी से संपर्क कीजिएगा। जी बोलिए। हमारे कृषि विभाग और जो है नाबार्ड, उनके पास फ्लोरिकल्चर का अलग अलग स्कीम है, लेकिन किसानों को इसके बारे में जानकारी नहीं है। उन लोग सब्सिडीज देते हैं और उनको जमीन का पट्टा में प्लान बना के वहां देना होता है। उसके लिए उनके पास अधिकारी भी है, खाली हम लोगों को इंटरेस्ट लेना। तो शुरुआती हमको आर्थिक सहायता हमारे भारत सरकार के जो नाबार्ड बैंक है और जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से मिलेगा, उनके पास ये मौजूद है ये सारी योजनाएं। थैंक यू जगदीश जी। जी जी, थैंक यू सो मच हमें अपने पूरे बगीचे का दौर कराने का और इतना सुंदर सुंदर फूल दिखाने के लिए। आपका भी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप पहले भी इसका टेलीकास्ट करके लोगों को इसके बारे में जानकारी दिया था। अभी ये फूल उग भी गया है। मैं तो बिल्कुल 100% ये आत्म विश्वास रखता हूँ कि इससे बहुत फायदा हो सकता है और मुझे हो भी रहा है। और मैं चाहता हूँ कि इतना फायदा और लोगों को भी हो जाए, अंडमान का एक अलग सा पहचान बन जाए इससे। आपकी सोच और आपकी सकारात्मक बातों के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं जगदीश जी, अपना समय देने के लिए थैंक यू सो मच। एंड अंत में हम सभी अंडमान निकोबार के लोगों से ये निवेदन करते हैं कि अगर आप जरा भी इच्छा रखते हो तो आपको पता है आपने कहाँ संपर्क करना है। जगदीश जी से अगर आपको बात करनी है तो आप लगातार स्क्रीन पे देखिए, उनका नंबर हम फ्लैश कर रहे हैं। ऐसी और अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। फिलहाल कैमरा पर्सन आफ्ताब के साथ में यामीन, न्यूज अंडमान 24/7। जय हिंद।